नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कुछ क्लासों से हम लिंग, लैंगिकता और कामुकता से संबंधित अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने लैंगिक आधार पर जो होने वाला भेदभाव है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि जो भेदभाव है उनको देखा था। आज की इस क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये विभिन्न प्रकार के जो लैंगिक भेदभाव है, इनसे समाज में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समाज में भिन्न भिन्न रूपों में लैंगिक आधार पर भेदभाव पाया जाता है। और अगर हम बात करें लिंग, लैंगिकता और कामुकता की, तो इनके इर्द गिर्द जो लिंग है उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लिंगों का अस्तित्व है वो सृष्टि में जब से मानव का जन्म हुआ है तब से है। और उन मनुष्यों के मध्य परस्पर जो विपरीत लिंगी है उसके प्रति आकर्षण, जिसे हम काम या कामुकता और विभिन्न नामों से जानते हैं, उसका रहा है। और इनके मध्य परस्पर यानी दो विपरीत लिंगी के मध्य परस्पर प्रगाढ़ संबंध भी रहे हैं। परंतु फिर भी हम देखें तो लिंग के आधार पर हमें समाज में भेदभाव भी दिखाई देता है, और वास्तव में दिन प्रतिदिन जो ये भेदभाव है वो गहराता भी जा रहा है। परस्पर समझ यानी अंडरस्टैंडिंग के अभाव में लिंग, लैंगिकता और जो कामुकता है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही है, उत्पन्न हो रही है। वो कौन कौन सी है? तो लिंग एक अनिवार्य अवधारणा है, परंतु मनुष्य स्वयं इसे असंतुलित कर अपने और संपूर्ण जो मानवता है उसके ऊपर संकट उत्पन्न कर रहा है। और वास्तव में इसमें केवल और मात्र मनुष्य जाति का ही दोष है। दूसरा है लिंग, लैंगिकता और जो कामुकता है उसके प्रति एक सही समझ नहीं होने के कारण विभिन्न प्रकार के जो संकीर्ण विचार हैं वो जन्म ले रहे हैं, और इन संकीर्ण विचारों के कारण समाज में दूषितता आ रही है, लोगों में कुआचरण आ रहा है। साथ ही लैंगिक तथा जो कामुकता की प्रवृत्तियां हैं उनको लिंग के आधार पर भेदभाव स्वरूप अपनाया जा रहा है, और वास्तव में इन्हीं भेदभावपूर्ण व्यवहारों के कारण ही समाज में जो हिंसा और लैंगिक आधार पर भेदभाव है वो पैदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिंगानुपात भी हमारे समाज में बिगड़ता जा रहा है। लिंगानुपात यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, या हम यूँ कह सकते हैं प्रत्येक 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो वास्तव में लिंगानुपात भी बिगड़ता जा रहा है, जो अपने साथ विभिन्न प्रकार की जो दूसरी समस्याएं और बुराइयां हैं उनको भी ला रहा है। जैसे अब बच्चियों की संख्या जिन राज्यों में कम है वहाँ पर दहेज और उल्टा लड़के पक्ष की ओर से दहेज या कुछ धन देकर विवाह करने की परंपरा रही है। जैसे हरियाणा जैसे राज्य की हम बात करें तो ऐसे राज्यों में लड़की वालों को लड़के वाले अपनी तरफ से जो है कुछ धन या पैसा देते हैं और उसके बाद में विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, ये विभिन्न प्रकार के जो भ्रष्ट आचरण और जो असामाजिक कार्य है उनमें भी वास्तव में गति हो रही है, और ये जो भ्रष्ट आचरण है वो समाज के हित में कभी नहीं रहा है। नेक्स्ट है कि अवबोध के अभाव के कारण जो लिंग, लैंगिकता और जो कामुकता है इनके मध्य पूरा समाज पिसता जा रहा है, और इससे क्या होता है कि सभ्य समाज की स्थापना और जो हम जो व्यक्तियों की सर्वांगीण विकास की जो कल्पना कर रहे हैं वो कभी संभव नहीं हो पा रही है। साथ ही विभिन्न क्षेत्र जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक इत्यादि क्षेत्रों में पिछड़ापन भी बढ़ रहा है।
साथ ही जो मानव है, जिसने हमने संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में माना है, उसका भी समुचित दोहन या उसकी बुद्धि, उसकी कुशलता का जो है दोहन अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। साथ ही जो अंडरस्टैंडिंग है या जो अवबोध है या समझ है, उसमें भी ये बाधक है। तो लैंगिकता और कामुकता है, उसके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग या अवबोध है, उसके नहीं होने के कारण या समुचित रूप में नहीं होने के कारण शोषण, हिंसा और अभद्र व्यवहार है, उसमें वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उसको भी बढ़ावा मिलता है। जैसे दहेज का हमने अभी बात की, हैं, धन दौलत की हमने बात की। साथ ही स्त्रियों का जो है छोटी उम्र में बच्चियों का विवाह कर देना, बाल विवाह जिसे हम कहते हैं, बच्चियों को उच्चतर शिक्षा के लिए नहीं भेज पाना, लड़कियों की खरीद फरोख्त, तस्करी आदि विभिन्न प्रकार के जो है वो सामाजिक कुरीतियां भी समाज में बढ़ती जाती है। तो आज की इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।